आज हम बात करेंगे महर्षि घेरंड की बताई हुई 3 प्रकार की कपालभाति की क्रियाओं के बारे में। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। कपालभाति प्राणायाम क्या है ये तो हम में से लगभग सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैं कुछ विशेष बात आपसे करने जा रहा हूं। महर्षि घेरंड ने अपने षट कर्म की कपालभाति क्रिया के अंदर 3 प्रकार की जिन कपालभाति की क्रियाओं का वर्णन किया है उनके बारे में आज आपको थोड़ा विस्तार से बताने जा रहा हूं। घेरंड संहिता हठ योग का एक बहुत मुख्य ग्रंथ है। दरअसल जब राजा चंड कपाली महर्षि घेरंड के पास घटस्थ योग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो उस समय महर्षि घेरंड ने उन्हें हठ योग के बारे में जो जो ज्ञान विस्तृत रूप से बताया वो सारा ज्ञान इस ग्रंथ में उल्लेखित है। ये ग्रंथ हठ योग का एक अनुपम ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के अंदर महर्षि घेरंड ने हठ योग को 7 विभागों में वर्णित किया है। उसका जो पहला विभाग है षट कर्म, जिसमें कि 6 ऐसी क्रियाएं बताई गई है जिनसे आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। उसी षट कर्म की 6 क्रियाओं में से छठी क्रिया को उन्होंने कपालभाति नाम दिया है और उसी कपालभाति की आगे 3 प्रकार बताए हैं। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड लिखते हैं, वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भाल भाति त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। यानी कि वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम, इन 3 प्रकार की कपालभाति की क्रियाओं के करने से व्यक्ति अपने कफ दोषों का निवारण कर सकता है। अब ये जो 3 कपालभाति की क्रियाएं हैं ये वर्तमान में हम जो कपालभाति प्राणायाम करते हैं उससे भिन्न है। वर्तमान में हम जो कपालभाति प्राणायाम करते हैं दरअसल वो कपालभाति प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा दिया गया है। और आज मैं जो आपसे कपालभाति की 3 क्रियाओं के बारे में बात करने जा रहा हूं वो महर्षि घेरंड ने दी है घेरंड संहिता के अंदर। तो वे 3 प्रकार है, वात क्रम कपालभाति, व्युत क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति। सबसे पहली हमारी कपालभाति है वात क्रम कपालभाति। वात क्रम कपालभाति की क्रिया में सबसे पहले ईड़ा से यानी कि बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरा जाता है और पिंगला से यानी कि दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद पुनः दाईं नासिका से श्वास को अंदर भर के बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया जाता है। महर्षि घेरंड कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद धीरे होनी चाहिए, तीव्र गति के साथ नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को महर्षि घेरंड ने वात क्रम कपालभाति नाम दिया। इसके बाद दूसरी कपालभाति है व्युत क्रम कपालभाति। व्युत क्रम कपालभाति के अंदर क्या किया जाता है कि जल को यानी कि हाथ में पानी लेकर उसे नासिका के द्वारा अंदर लिया जाता है और मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हाथ बनाकर इसमें जल भर के उसे नासिका के द्वारा अंदर लेते हैं और मुंह के द्वारा बाहर पानी को निकाल देते हैं। इससे उन्होंने व्युत क्रम कपालभाति नाम दिया। व्युत क्रम कपालभाति के करने से कफ दोषों का नाश होता है, ऐसा भी महर्षि घेरंड ने लिखा है। और तीसरी और आखिरी कपालभाति जिसे उन्होंने कहा है शीत क्रम कपालभाति। शीत क्रम कपालभाति में क्या किया जाता है कि जल को मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है और नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। महर्षि घेरंड कहते हैं कि शीत क्रम कपालभाति करने से कफ दोष का नाश तो होता ही है, साथ ही साथ शरीर जो है वो कामदेव के समान तेजोमय बन जाता है। तो इस प्रकार महर्षि घेरंड ने 3 कपालभाति दी है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। और ये कपालभाति की क्रियाएं वर्तमान में हम जो कपालभाति प्राणायाम करते हैं उससे भिन्न है। वर्तमान की कपालभाति का प्राणायाम कैसे किया जाता है उसे स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में कैसे वर्णित किया है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना अगला वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज यहीं तक, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।